कितना बेतुका है ये पगला, इस पर तो थूक फेंकने का मन करता है। ये पाखंडी है, साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। देश की विधवा महिलाओं को, कुमारी लड़कियों को, जिस धर्म में नारी सर्वत्र पूजते, नारियों को पूजने की परंपरा है, खाली प्लॉट कहता है, शादीशुदा को रजिस्ट्री प्लॉट कहता है, तो ये अपनी माँ बहनों को भी यही कहता होगा। कितना बदतमीज है ये, दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अगर हिंदुओं को बचाने की जरूरत है, जागो हिंदू जागो, ये झूठ भ्रम में मत रहो। भाजपा है तो हिंदुओं के घर में डकैती है, भाजपा है तो हिंदू युवाओं को बेरोजगारी तय है, भाजपा है तो हिंदू महिलाओं के साथ छेड़खानी होना तय है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। पंकज जी मेरे साथ हैं। इनको तिलकधारी के नाम से भी तमाम वीडियोस में आप देख पाए होंगे। इनसे बातचीत करेंगे। हिंदू राष्ट्र पे लगातार डंका बजाया जा रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। इनसे बातचीत करेंगे कि कब तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत। प्रधानमंत्री ने जो भी बातें कही, ठीक उसका उल्टा काम किया। एक बात बताइए, जिस हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है वहाँ हिंदुओं के अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। मतलब साफ है, हिंदू परिवारों को गरीब बनाया जा रहा है, हिंदू युवाओं को रोजगार विहीन बनाया जा रहा है, हिंदुओं के घर में चूल्हा न जले इसकी नित्य नए प्रयोग व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो हिंदू जब सुदृढ़ नहीं होगा तो देश कैसे सुदृढ़ होगा। जो लोग हिंदू धर्म की बात कह रहे हैं, ये लोग रामायण के कालनेमी राक्षस की तरह हैं, रामायण में रावण की तरह हैं। अगर रावण भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। कालनेमी अगर प्रभु श्री राम का नाम ना लेता, भगवा ना पहनता, तो हनुमान जी को दिग्भ्रमित करने की कोशिश ना करता। आज आप जब देखेंगे हिंदू समाज के युवा कैसे बेरोजगार हों, इसके लिए देश की तमाम PSUs को बेचा जा रहा है। हिंदू परिवार कैसे कमजोर होगा, इसके लिए महंगाई नित्य प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। हिंदू युवा शिक्षा से वंचित हो, इसके लिए PG और हॉस्टलों पर भी 12% GST लगाई जा रही है। हिंदू युवाओं को 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी, विज्ञापन दिया गया था। 23/2/2019 को पत्रांक संख्या RRC 01/2019 लेवल 1 का विज्ञापन था, जिसमें 1,03,000 पदों पर भर्ती थी। 5 मेडिकल कैटेगरी दी गई थी, जिसकी लिखित परीक्षा CBT 17/8/2022 से 11/10/2022 तक ली गई थी। परिणाम 23/12/2022 को जारी किया गया था। RRC जोन ने शारीरिक दक्षता, जिसको फिजिकल बोलते हैं, 12/1/2023 से 21/1/2023 तक ली थी, जिसका दस्तावेज सत्यापन DV जिसको बोलते हैं, शारीरिक चिकित्सा परीक्षण मेडिकल एग्जामिनेशन 12/2/2023 से 11/3/2023 तक बोर्ड में आयोजन करा गया। अब बताइए कि जब सभी छात्रों को एक के मेरिट सम्मिलित में किया गया, तो जब कैटेगरी में किया गया, अब सारी दक्षता पास होने के बाद सरकार कहती है, जब ज्वाइनिंग लेटर देने का टाइम आया तो कहती है भाई हमारे यहाँ तो पद ही नहीं है। अरे भैया, 2019 में वैकेंसी निकाले थे मुजरा गाने के लिए, एग्जाम लिया था क्या ठुमका लगाने के लिए, तो रेल मंत्री मिल नहीं रहे। अब ये सब हिंदुए हैं, तो रेल मंत्री ये बात बताएं कि हिंदू परिवार के युवाओं को आप घर का पैसा खर्चा करा रहे। ये भाजपा वालों से हिंदुओं को बचाने की जरूरत है। जागो हिंदू जागो, ये झूठ भ्रम में मत रहो। भाजपा है तो हिंदुओं के घर में डकैती है, भाजपा है तो हिंदू युवाओं को बेरोजगारी तय है, भाजपा है तो हिंदू महिलाओं के साथ छेड़खानी होना तय है। भाजपा ही कहती है जब से भाजपा आई है तब से भगवा आजाद हो गया। देखिए,
अगर आपने रामायण देखी है, रावण अगर अपने राजसी पोशाक में जाता माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता, उसने भगवे का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का सहारा लेकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं ठगा, पूरे देश को खोखला कर दिया। ये गोवलकर, सावरकर की नाजायज औलादें। गोवलकर कहता था 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। आज उसी एजेंडे पर चलते हुए देश को ये भाजपा के भगवाधारी गुंडे कमजोर कर रहे हैं। जाइए, जाकर पूछिए देश के हिंदू युवाओं से, उनको रोजगार नहीं मिल रही है। क्या ये पाकिस्तान में जी रहे? हरियाणा के इमामों को ये जब मानदेय भत्ता देंगे तो इनका संतुष्टिकरण है, लेकिन वही ये दंगा फसाद की बात करेंगे, मुसलमान जीजा बनाएंगे, दामाद बनाएंगे, ये उनका संतुष्टिकरण है। लेकिन मुसलमानों का विरोध करेंगे, ये उनका तुष्टिकरण है। यही तो है तुष्टिकरण और संतुष्टिकरण। आखिर आप चेक कर लीजिए, शारीरिक रूप से इनमें से 90% हिंदू युवा हैं। क्यों नहीं नौकरी मिल रही है? जब इन युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेगी तो हिंदू परिवार कमजोर होगा। तो किस हिंदू धर्म को मजबूत करने की बात कह रहे? और ये हिंदुओं को कमजोर न समझे भाजपा के गुंडे। प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, राज्यपाल हिंदू है, पुलिस कमिश्नर हिंदू है। जब सब हिंदू है, अगर जब हिंदू खतरे में है तो मैं तो कहता हूँ मौलानाओं को बना दो राष्ट्रपति, मौलानाओं को बना दो प्रधानमंत्री, वो खतरे में हो जाएंगे। आप समझिए, तो माने सब कुछ आप ही को चाहिए। जब आपके प्रधानमंत्री बनने से अगर हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को कष्ट है, तो लानत है ऐसा पेटवा और लोटवा वाले पर, 80,000 के मशरूम खाने वाले प्रधानमंत्री जी पर। बाप मरान दे रहे में, बेटा का नाम पावर हाउस है, माँ चौतावल तल तलती थी, बाप ताई बेचता था, और ये पूरा देश बेच रहे। वाह, कमाल कर रहे। और कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की बात कह रहे। अरे भैया, सारे हिंदू हैं, अरे एक दो नहीं। ऐसा ही घोटाला इन्होंने एसएससी जीडी में कर रखा है, ऐसा ही घोटाला इन्होंने एयरफोर्स में कर रखा है। मेरे पास तो सारे विभागों की जानकारी है। जिस दिन भाजपा के नेताओं ने को अगर माँ ने दूध पिलाया, हमसे बहस करके देख ले, या देश के मीडिया को हम तो तमाम चैनलों पर कहते हैं, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में संसद लगती है, आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आप लोग क्या दिखाते हैं? पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे भैया, देश के राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर हिंदुओं को नहीं बोलने दिया जा रहा। नहीं है, पेंट खोल के पाकिस्तान से सीमा आ गई, खुश नहीं है पंकज जी, खुश नहीं है। पाकिस्तान से सीमा आ गई। सीमा के आने से, अंजू के चले जाने से इनको नौकरियां मिलेगी, इनका घर बसेगा। तो प्रधानमंत्री रंडवा है, कहते हैं क्या ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे। बोल रहे हैं, आज संवैधानिक भाषा बोल रहे हैं 15। ये रामायण की भाषा है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, जो लोग निसंतान हैं वो लोक कल्याण की बातें ना करेंगे। कह दीजिए कि महर्षि वशिष्ठ अलोकतांत्रिक हैं, कमाल की बात कहते हैं। अंधे को अंधा ना कहूं, ये कह रहे थे इनको विकलांग मत बोलिए, इनको दिव्यांग बोलिए। भाइयों बहनों, अरे भाइयों बहनों, आइए तो सही। इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, अमित्रो पूरा विश्व में घूम घूम कर फेंकता है, तो इनकी क्यों ना सुन रहे? समझिए बात को। ये बकैती आदमी है, हमारे गांव में कहता है काम लीजिए हमारा बाप से, अब बात लीजिए हमसे। तो ये बोलता रहता है फूस का फूस, ढाक का ढाक, 5 लाख का बूट पहन लेता, 10 लाख का सूट और 1.5 करोड़ का चश्मा, और 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अरे भैया, 2 बार से अब सरकार में है, देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया, तीसरी बार इनको बना दो, तीसरा पैदान पर पहुंचा देंगे। अरे भैया, हमारा चड्डी बिक जाएगा, हम इतना बड़ा गलती करेंगे? हम देश के युवा हैं, और युवा जब मचलता है तो भूचाल आता है। ये गलती अब नहीं होगा मोदी जी, ये ख्वाब छोड़ दीजिए आप कि तीसरा बार आप प्रधानमंत्री बनेंगे। आप चपरासी बनने के लायक नहीं हैं। देश ने ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसा पनौती प्रधानमंत्री, जहां जहां गया सब कुछ सर्वनाश कर दिया। 9 साल बेमिसाल का नारा दिए हैं, तीसरी बार ले आइए, देखिए पूरा देश मालामाल हो जाएगा। जो बंदा देश में झूठ बोलते बोलते घर में झूठ बोल रहा था, गुजरात में झूठ बोला, देश के गलियों में झूठ बोला, अब लाल किला के प्राचीर से भी झूठ बोला, अमेरिका जाके भी झूठ बोल दिया। क्या बोला? IIT IIM का निर्माण होता है। इनका मंत्री सुभाष सरकार कह रहा है, मुंह में कालिक पो दिया नरेंद्र मोदी जी को, कि 5 साल में देश में एक भी IIT IIM नहीं बना। बता दीजिए आप। तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोलना बंद कीजिए। और आपके झूठ और फ्रेब, आप इतने बड़े झूठे के सरदार हैं, आप इतने बड़े फ्रॉड हैं कि जिस लक्ष्मी देवी को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था बंगाल में, वो
केवट समुदाय की विधवा बहू, जिस केवट ने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था, जो प्रभु श्री राम हम सनातनियों को भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाले केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री जी ने फ्रॉड की, चीटिंग की। आज तक उनको मकान नहीं मिला। है हिम्मत किसी भाजपाइयों में तो चल के बात करे तो सही। बागेश्वर बाबा कह तो रहे हैं भारत में रहना है तो राम का नाम लेना ही होगा। ऐसे पहले राम का नाम जो ले रहा था पाकिस्तान में था सब है? अरे बताइए ना आप, ये ढोंगी है। ये कहता है, एक बात बताइए, हम ऐसा शब्द महिलाओं के लिए नहीं बोलना चाहते हैं। कितना ये कुत्सित मानसिकता का है बागेश्वर, पगला है ये मंद बुद्धि का है, समझिए कितना बड़ा पागल है। अरे देश में कुमारी महिलाएं और विधवा महिलाएं न सिंदूर लगाती है, न मंगलसूत्र पहनती है। इसके घर में भी बहनें होंगी, उसकी बहन या मेरी बहन, मैं उसकी बात नहीं कहता। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो क्या आपकी बहन की जब शादी नहीं हो रखी थी, मांग में सिंदूर नहीं था, तो खाली पलट था? कितना बेतुका है ये पगला, इस पर तो थूक फेंकने का मन करता है। ये पाखंडी है, साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। देश की विधवा महिलाओं को, कुमारी लड़कियों को, जिस धर्म में नारी सर्वत्र पूजते, नारियों को पूजने की परंपरा है, खाली प्लॉट कहता है, शादीशुदा को रजिस्ट्री प्लॉट कहता है, तो ये अपनी माँ बहनों को भी यही कहता होगा। कितना बदतमीज है ये, दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अगर पर्चा ही निकालना है तो इन भाइयों का निकाल दो पर्चा, इनको रोजगार दे दो। जाकर टमाटर का पर्चा निकाल दो, जो टमाटर जो पहले 10 रुपए बिकता था बिकने लगे। पेट्रोल का पर्चा निकाल दो, 55-60 रुपए का कर दो। ये देखिए, ये धर्म के नाम पर डकैती डालता है। देखे नहीं है आप क्या तमाम पत्रकार जाके चरणों में गिर जाते हैं कि अरे बाबा आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। देखिए, वो पत्रकार नहीं है, वो भाजपा IT सेल का दलाल है। बागेश्वर को जानबूझकर, देखिए आसाराम बापू को आपने देखा था प्रधान में, बापू के चरणों में नतमस्तक छू। अल्लाह, अब बापू जेल में है तब बापू के चरणों में नतमस्तक कौन होगा? बागेश्वर का जो प्रोग्राम होता है, देश को समझने की जरूरत है। पाग पहनाइएगा 1 लाख, फूल बरसाइएगा लाखों, तो ये कहता है लोभ मोह माया धन दौलत सब बेकार की चीज है। तो ये झक मराने के लिए 50-50 लाख रुपया लेता है, लाखों का पैसा लेता है। माने हम अगर काम करेंगे तो हमारा धन दौलत बेकार है, आई पगलवा लेगा है? तो ये अच्छा है, वाह। और तो और कहता, पालतू और फालतू कुत्ते 2 तरह के होते हैं। जिनके गलों में माला नहीं है वो फालतू है, कुत्ता की तरह। अरे भैया, हम इंसान है, तू होगा तेरा बाप होगा, हमको नहीं मालूम। हम पहने न पहने, यह आज़ादी हमारे देश का संविधान देता है। हम नहीं पहने माला तो क्या हम फालतू हो गए? देश है, देश में विविध संस्कृतियों के लोग हैं, अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। कोई माला नहीं पहनेगा तो फालतू कुत्ता हो गया है? धरने को दिया बंदूक होगा हवलदार, रावण कालनेमी की तरह पैसा लेता है, धन दौलत बेकार है। अब खुद देख लीजिए, कहता है तेल में हाथ घुसाइए और तिल की बोरी में हाथ घुसाइए, जितना तिल सट जाए उसके बरोबर भी मुसलमानों पर भरोसा न कीजिए। तब भैया, अपने बहन का रिश्ता कहाँ किया हो रे पगले? बताइयो जरा, अपनी बहन का रिश्ता कहाँ किया और किसके थ्रू हुआ? ये सब देखिए, इनका क्या है एजेंडा। पर्सनल अटैक मत कीजिए, पर्सनल अटैक नहीं करते। पर्सनल है, पूरे देश की महिलाओं को कहा गले में मंगलसूत्र नहीं है, आप माथे में, आप भी महिला हैं, आपको खाली पलट का देगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे। वो है, वो है जो महिलाओं की सुरक्षा में अपना सर कटाना नहीं जानता है। मर्दों की गिनती, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। देख लीजिए खुदीराम बोस को, देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस को, देख लीजिए अशफाकुल्लाह खां को, ये मर्द थे। आप बात कीजिए, ये धरती मर्दों से भरी मुड़ी है। भारत माता के जय। एक सवाल ले लीजिए, राम मंदिर पे कहा गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यही नारा देके सत्ता में आ गए। आपके पापा का क्या नाम है? चलिए छोड़िए, ये हैं, ये पिताजी को लाए हैं कि पिताजी इनको लाए हैं? पिताजी लाए हैं। भैया, आप पिताजी को लाए हैं कि पिताजी आपको लाए हैं? पूछे यहाँ पर। ये जो लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं, बपजेठ हैं, बाप से बर हैं वो। अरे भैया,
राम कई पीढ़ी पहले जन्म लिए, राम हम सबको लाए हैं, लेकिन भाजपा नेता क्या कहेगा, मोदी जी राम को लाए हैं तब अब जेठ हो, कैसे ले आओगे भैया? जब तुम अपने बाप को नहीं ला सकते हो तो 60 पीढ़ियां पहले प्रभु श्री राम का जन्म हुआ राजा दशरथ के घर में, तो उनको ले आओगे? वाह, अरे वाह, क्या लोग! देखिए, अंग्रेजों ने कहा भारत मूर्खों का देश है, हमारे देश के लोगों ने कहा नहीं, भारत में मर्द रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं। ये उसी अंग्रेजों का दलाल और मुखबिर कहता नहीं, भारत सही में मूर्खों का देश है। चूंकि इनके बाप दादा भी अंग्रेजों की दरबारी करता था, दलाली करता था, आज भी ये दलाली करते हैं। जब आप अपने पिताजी को नहीं ला सकते तो आप राम को कैसे ले आएंगे भाई? आप बबजेठ हैं, अब बेवकूफ की भाषा है। लोग ये नहीं बोलते सर कि शिक्षा और स्वास्थ्य लाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ पंकज जी थे, तिलकधारी के नाम से जाने जाते हैं। तमाम वीडियोस हैं इनकी तिलकधारी के नाम से, जैसे ही आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तमाम इनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वो चाहे रोजगार का मुद्दा हो, मुद्दा शिक्षा का हो या मुद्दा हिंदू राष्ट्र का हो, खुल के बोलते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सड़कों पे रहते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।